रात के 11 बज चुके थे। सेंट्रल लाइब्रेरी की पुरानी इमारत में अब सिर्फ मैं और रात की चौकीदार थे। पीएचडी के लिए रिसर्च करते करते मुझे यहाँ आए 3 घंटे हो गए थे। पुरानी किताबों की महक और सन्नाटे में सिर्फ पंखे की घरघराहट सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नज़र एक धूल भरी अलमारी पर पड़ी जो कोने में थी। उत्सुकतावश मैं उसके पास गया। अलमारी की सबसे नीचे वाली शेल्फ पर किताबों के बीच एक मटमैली डायरी पड़ी थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा निशान था, एक टेढ़ा त्रिकोण जिसके अंदर एक आंख बनी हुई थी। मैंने डायरी उठाई। वो बेहद पुरानी लग रही थी। पहला पन्ना खोला तो एक खूबसूरत हस्तलिखित लाइन दिखी, जो इसे पढ़ेगा वो मुझे पूरा करेगा। मैं मुस्कुराया। क्लासिक ड्रामा। लेकिन अगला पन्ना खोलते ही मेरी मुस्कान गायब हो गई। पूरा पन्ना काली स्याही से भरा था और बीच में खून जैसे लाल रंग में लिखा था। मेरा नाम आदित्य कपूर था। मैं 1987 में यहीं था, अकेला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारी तरह मतलब? मैंने आगे के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर एक नई डेट थी, 15 अक्टूबर 1987, 16 अक्टूबर 1987, और हर एंट्री में आदित्य कुछ अजीब चीज़ों का जिक्र कर रहा था। 15 अक्टूबर, आज फिर वो आवाज़ आई, तीसरी मंजिल से, किसी की सिसकारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। 18 अक्टूबर, मेरी किताबें खुद ब खुद गिर रही हैं, मैं पागल नहीं हूँ, ये सच है। 21 अक्टूबर, उसने मुझसे बात की, आईने में। उसने कहा, तुम यहाँ फंस गए हो जैसे मैं फंसी हूँ। मैंने घड़ी देखी, 23:47। अचानक लाइब्रेरी की लाइटें एक बार झिलमिलाईं। मैंने चारों ओर देखा, सन्नाटा था, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने फिर से डायरी खोली। आखिरी एंट्री थी, 25 अक्टूबर 1987। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो अब तुम्हारी बारी है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मेरे हाथों से डायरी छूट गई। तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। मैंने फ़ोन देखा, एक अननोन नंबर से मैसेज था, तुम अभी भी समय पर निकल सकते हो, डायरी को वापस रख। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। किसने भेजा ये? मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, चौकीदार भी नहीं दिख रहा था। तभी तीसरी मंजिल से एक धीमी आवाज आई, किसी की सिसकारी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आदित्य ने लिखी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब जिज्ञासा ने मुझे ऊपर जाने को मजबूर कर दिया। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर वो सिसकियां और साफ सुनाई दे रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो वहां एक पुराना शीशा लगा था। मैंने उसमें देखा और मेरी सांस रुक गई। शीशे में मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा पीला, और वो मुस्कुरा रही थी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से शीशे में देखा, अब वो और करीब थी। उसने अपनी उंगली से शीशे पर लिखना शुरू किया, तुम आ गए, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। मैं पीछे हटा, लेकिन मेरे पैर किसी चीज से टकराए। नीचे देखा तो वहां और डायरियां पड़ी थी, 10 यूं, सब अलग अलग लोगों की। मैंने एक उठाई, सुमित गुप्ता 1995, दूसरी रीना शर्मा 2003, तीसरी विक्रम सिंह 2011। हर डायरी का अंत एक ही था, अब तुम्हारी बारी है। मेरी समझ में आ गया, ये लाइब्रेरी एक जाल थी। वो जो भी यहाँ फंसता, उसकी डायरी यहीं रह जाती और अगला शिकार खोजने के लिए डायरियां प्रतीक्षा करती रहती। तभी वो लड़की शीशे से बाहर आने लगी। उसका हाथ शीशे को भेदता हुआ बाहर आया। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं। तुम भागोगे नहीं, उसने धीमी कर्कश आवाज में कहा। सब यहीं रुकते हैं, तुम भी रुकोगे। मैं दौड़ पड़ा सीढ़ियों से नीचे की ओर, लेकिन हर मंजिल पर वो दिख रही थी। हर शीशे में, हर खिड़की में उसकी हंसी गूंज रही थी। मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ था। मैं फंस गया था। तभी मुझे याद आया वो मैसेज, डायरी को वापस रख दो। मैं फिर से उस अलमारी की ओर दौड़ा जहां मैंने डायरी पाई थी। मेरे हाथ में अभी भी वो डायरी थी। मैंने उसे वापस उसी जगह रखने की कोशिश की, लेकिन तभी वो लड़की मेरे ठीक सामने प्रकट हो गई। बहुत देर हो चुकी है, उसने कहा।
तुमने पहला पन्ना पढ़ लिया, अनुबंध पूरा हो चुका है। कौन सा अनुबंध? मैंने चीखते हुए पूछा। जो इसे पढ़ेगा वो मुझे पूरा करेगा, उसने फुसफुसाया। मेरी मौत 1952 में हुई थी इसी लाइब्रेरी में। तब से मैं अकेली थी, लेकिन हर कुछ सालों में कोई ना कोई आता है, मेरी डायरी पढ़ता है और फिर वो यहीं रह जाता है हमेशा के लिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद ये एक सपना था, शायद मैं जाग जाऊंगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मैं अभी भी वहीं था, लाइब्रेरी में। लेकिन कुछ बदल गया था। अब मैं शीशे के अंदर था, बाहर कोई नहीं था। मैं चीखा, हाथ मारे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर मैंने देखा, उस अलमारी में एक नई डायरी रखी गई थी। उस पर लिखा था रोहन मल्होत्रा 2025। और तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। एक नया छात्र अंदर आया। उसने चारों ओर देखा, फिर उस अलमारी की ओर बढ़ा। मैं चीखा, चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे सुन नहीं सकता था। उसने डायरी उठाई, पहला पन्ना खोला। जो इसे पढ़ेगा वो मुझे पूरा करेगा। और मैं बस देखता रह गया, असहाय, फंसा हुआ, क्योंकि अब मेरी बारी खत्म हो चुकी थी।